तो दोस्तों, ये कहानी है टीना, प्रीति और शनाया की। इस कहानी में प्रीति एक गरीब लड़की है और उसकी सहेली टीना और शनाया बहुत अमीर हैं। यार, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। केमिस्ट्री के लेक्चर में कितनी ज़्यादा नींद आ रही थी। ओह गॉड, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, बट मैं क्या करती। मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। अरे, मुझे तो प्रोफेसर ने देख ही लिया था सोते हुए, पर मैंने किसी तरह संभाल लिया। हे भगवान, तुम लोगों को कितनी नींद आती है क्लास में। इतना भी बोरिंग नहीं होता है। तुम लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, ना ही समझने की कोशिश करते हो कि प्रोफेसर क्या समझाना चाह रही है, वरना तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। हाँ, सही कह रही हो, टॉपर जो हो क्लास की। हाँ यार, टॉपर के अलग मज़े हैं। इन्हें तो सब कुछ समझ में आता है। यार, बाकी सब छोड़ो, पर मैंने मैथ्स का असाइनमेंट अभी तक नहीं किया है। प्रोफेसर शर्मा ने बोला था कि इस मंडे तक सबको असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, बट मैंने फिर भी नहीं किया, और 2 दिन बाद तो सबमिट करवाना ही है। प्रीति, क्या तुम मुझे कॉपी करने दोगी? ओह गॉड, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि सबको इंडिविजुअल असाइनमेंट्स मिले हैं। तुम कॉपी करके क्या करोगी जब सब क्वेश्चन ही अलग हैं? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगी? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारे असाइनमेंट करवाने में तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। यस, हाँ, हम एक प्लान बना सकते हैं। एक काम करते हैं, कल कहीं घूमने चलते हैं। परसों से तो वो एक बोरिंग स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो चलो ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, प्लान बना ही लेते हैं यार। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। तुम लोग ये क्या कह रहे हो यार? अभी स्कूल जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ही तो हमें मेन पढ़ाई करनी है। अभी तो बहुत सारे टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, उससे हमें बहुत ज्यादा आइडिया होगा कि हमें बोर्ड्स में कैसे एग्जाम आएगा। यार, पर आउटिंग भी तो जरूरी है ना। अभी अभी तो मेरे मैथ्स का असाइनमेंट सॉल्व हुआ है। वो सॉल्व नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करूंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे ट्यूशन क्लास भी जाना होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आ पाऊंगी। फिर हम असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। अभी हमें घूमने नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ यार, घूमने का क्या है, वो तो हम एग्जाम्स के बाद भी घूम सकते हैं। थोड़ा तो समझो यार शनाया। हाँ, ठीक है, समझ गई। हाँ यार प्रीति, शनाया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें चलना चाहिए। 1 दिन की तो बात है, अगर घूमेंगे नहीं तो लाइफ के मजे कैसे करेंगे? चल लेते हैं ना, कल संडे ही तो है, मजा आएगा। अरे टीना, अब तुम भी स्टार्ट हो गई। हमें घूमने अभी नहीं जाना चाहिए, हम एग्जाम्स के बाद ही जाएंगे। अभी अगर चले गए तो हमारे एग्जाम्स में हो। यार प्रीति, तुम तो पूरा मूड खराब कर देती हो। इतना अच्छा प्लान बन रहा है और तुम्हारा जाने का ही मन नहीं है। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है तुम्हें घमंड हो गया है फर्स्ट आने का। नहीं भी आई एक बार फर्स्ट तो क्या होगा? वैसे डोंट माइंड, बट प्रीति, तुम घूमने जा ही सकती हो। इतना भी क्या है कि तुम 1 दिन भी नहीं घूम सकती? कभी तो पढ़ाई से छुट्टी लो। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ाई नहीं तो ट्यूशन ट्यूशन, और अगर ट्यूशन नहीं तो घर के काम। यार, अपने लिए भी थोड़ा जी लो। यार, तुम दोनों गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। बस बात यह है कि मैं अभी घूमने नहीं जा सकती, और मेरा खुद का भी मन नहीं है। मुझे आगे चल के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी फैमिली में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, इसीलिए मैं अभी अपना सारा टाइम पढ़ाई पे लगाना चाहती हूँ। हाँ तब तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, क्योंकि मेरे पापा तो बिजनेसमैन है ना, और टीना तुम्हारे पापा भी। बेचारी प्रीति, कभी कभी तो मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लगता है। शनाया, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो पैसे तुम्हारे पापा ने कमाए हैं वो उनके हैं, उन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपना नाम बनाना चाहिए? क्योंकि वो नाम और शोहरत तुम्हारे पापा ने कमाई है, तुमने नहीं कमाई। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और खुद की एक नई पहचान बनानी चाहिए। इसी में तो गर्व की बात है, वरना माँ बाप के पैसों पे तो कोई भी पल सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम सबसे अलग हो प्रीति। तुम हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तुम ठीक कह रही हो, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। हम पहले अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही हम कहीं घूमने जाएंगे। हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
पापा के कमाए पैसे और हमारे कमाए पैसों पे बहुत फ़र्क है। मुझे भी अपना नाम बनाना है और अपने पापा की तरह बड़ा आदमी बनना है। ये हुई ना बात। हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।